नमस्कार, इंडिया न्यूज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मुलायम सिंह यादव जो कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक रहे, उनका निधन हो गया है। एक लंबी बीमारी के बाद काफी वक्त से वो गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे, ट्रीटमेंट उनका चल रहा था, लेकिन आज उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। काफी दिनों से उनका इलाज चल रहा था। पहले उनको आईसीयू में रखा गया, फिर सीसीयू में शिफ्ट किया गया। बहुत कोशिश की डॉक्टर्स ने बचाने की, लेकिन मुलायम सिंह यादव को बचाया नहीं जा सका। 82 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। कई नामों से मुलायम सिंह यादव को तो वैसे जाना जाता था। एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ था एक वक्त में कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। और नेताजी के नाम से मुलायम सिंह यादव राजनीति में बड़े लोकप्रिय थे, चाहे फिर वो उनके अपने लोग हों, उनकी अपनी पार्टी, उनकी विचारधारा के लोग हों, या फिर दूसरी विपक्षी पार्टियों के लोग। हमेशा मुलायम सिंह यादव का जलवा, चाहे वो अपनी पार्टी हो या फिर उनकी विरोधी पार्टी हो, वहां रहा है। राजनीतिक मतभेदों से इतर, राजनीतिक मतभेदों के अलग मुलायम सिंह यादव की एक सर्व स्वीकार्यता थी राजनीति में। लेकिन आज एक ऐसा पुरुष चला गया जिसे समाजवाद के पुरोधा के तौर पर जाना जाता था। अब मुलायम सिंह यादव के जाने के साथ ही अब उनकी बहुत से किस्से कहानियां जो हैं वो भी सामने आ रही हैं। तो ऐसे ही एक किस्सा मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा मुलायम सिंह यादव के जीवन का। हालांकि ये जो किस्सा मैं आपको बताना जा रहा हूं बड़ा दिलचस्प है, लेकिन ये उस वक्त का किस्सा है जब मुलायम सिंह यादव नेताजी के तौर पर नहीं, पहलवान मुलायम सिंह यादव के तौर पर जाने जाते थे। और पहलवान मुलायम सिंह यादव क्यों बने, इसकी पीछे वजह ये थी कि उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा मुलायम पहलवान बने। एक बेहद सामान्य से किसान परिवार के मुलायम सिंह यादव थे। बहुत ज्यादा उम्मीदें, आकांक्षाएं परिवार की थी नहीं। बस परिवार के जो मुखिया थे, पिता उनके, वो चाहते थे कि बेटा मुलायम पहलवानी में नाम कमाए। तो मुलायम सिंह यादव ने भी अपने पिता को निराश नहीं किया और पहलवानी में मुलायम सिंह यादव ने नाम कमाया। ये जो किस्सा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 1960 का किस्सा है, जब राजनीति का र भी शायद मुलायम सिंह यादव नहीं जानते थे। उसका ककरा ABCD भी मुलायम सिंह यादव ने सीखनी नहीं शुरू की थी। उनका मन तो उस वक्त सिर्फ पहलवानी में रमा करता था। तो 1960 के आसपास का ये किस्सा है, जब मुलायम सिंह यादव 20-21 वर्ष के एक युवा नौजवान हुआ करते थे और ज्यादातर वक्त उनका पहलवानी में बीतता था। तो हुआ क्या कि मैनपुरी, जो कि बाद में मुलायम सिंह यादव का गढ़ बना, मैनपुरी में एक जैन इंटर कॉलेज है मैनपुरी के करहल में, उसमें एक जनसभा चल रही थी। दरअसल उसमें एक जनसभा क्या, उसमें एक कवि सम्मेलन आयोजित किया गया था। और इस कवि सम्मेलन में उस वक्त के एक बड़े प्रखर कवि थे, बड़े मशहूर कवि थे, दामोदर स्वरूप, और अपने नाम के आगे वो विद्रोही लगाते थे। तो यहाँ पर कविताओं का पाठ, कविताओं का मंचन चल रहा था। इसी दौरान मंच पर जब जो कवि हैं दामोदर स्वरूप विद्रोही, जब उनका मौका आया मंच पर कविता पढ़ने का, तो मंच पर अपनी कविता को पढ़ने लगे। अब उनकी जो कविता थी, उस कविता का नाम था दिल्ली की गद्दी सावधान। अब इस नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एंटी गवर्नमेंट, एंटी सरकार ये कविता रही होगी। तो इस कविता को पढ़ना शुरू किया और इस कविता में बहुत सारे ऐसे फेजेस आए जो सरकार के खिलाफ थे, गवर्नमेंट के खिलाफ थे। तो उसी वक्त वहां पर जैसे पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात थे, तो उनमें से एक इंस्पेक्टर था। वो इंस्पेक्टर सीधा मंच पर आया और कवि दामोदर स्वरूप विद्रोही जो है उनको कविता का पाठ करने से रोकने लगा। इस बीच विद्रोही जी और उस इंस्पेक्टर के बीच बातचीत हुई, फिर वाद विवाद हुआ, फिर काफी देर तक बहसबाजी भी चलती रही। अच्छा, खास बात यह है कि मुलायम सिंह यादव मंच पर उस वक्त मौजूद नहीं थे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की कुछ खास पहचान उस वक्त थी नहीं। एक सामान्य शख्स की तरह, एक आम इंसान की तरह मुलायम सिंह यादव उस कविता पाठ में और कवि सम्मेलन में सुनने के लिए आए थे, वहां पर मौजूद थे। तो काफी देर तक ये बहसबाजी स्टेज पर चलती रही। आखिर में फिर इंस्पेक्टर जो है वो थोड़ी अपनी धौंस, थोड़ा डर दिखाने लगा, खींचतान होने लगी कवि विद्रोही और इस इंस्पेक्टर के बीच में। तो तभी उस भीड़ में से 20-21 साल का एक युवा उठा और मंच पर पहुंच गया। ये युवा कोई और नहीं, ये मुलायम सिंह यादव थे। तो मुलायम सिंह यादव ने भी मंच पर पहुंचकर समझाने की कोशिश की कि भाई कवि सम्मेलन चल रहा है, आप इसको चलने दीजिए, आप इसमें किसी तरह का इंटरफेयर मत कीजिए। लेकिन वो इंस्पेक्टर इस बात पर अड़ा हुआ था कि अगर ये सरकार विरोधी कविता पढ़ेंगे, सरकार विरोधी अगर ये शब्द बोलेंगे, तो मैं इस कविता को नहीं पढ़ने दूंगा, क्योंकि अलाउड नहीं है सरकार के विरोध में बोलना। हम इसको परमिशन नहीं देते, हम इसकी इजाजत नहीं देते। तो काफी समझाने की कोशिश मुलायम सिंह यादव ने उस दौरान की, लेकिन वो इंस्पेक्टर माने नहीं। तो उस वक्त मुलायम सिंह यादव को गुस्सा आ गया और गुस्से में मुलायम सिंह यादव ने, आप समझ रहे हैं कि 20-21 साल का एक युवा जिसको राजनीति से कोई मतलब नहीं था, उस युवा ने इंस्पेक्टर को वहीं मंच पर उठाया और उठा के वहीं
जमीन पर इंस्पेक्टर को पटक दिया और इंस्पेक्टर मुलायम सिंह की एक पटखनी से चारों खाने चित हो गया और उस पर वहां बैठे जो लोग थे वो खूब जोर की हंसने लगे। तो ये किस्सा सुनाने का मकसद एक मेरा सिर्फ यही था कि किन रास्तों से होकर मुलायम सिंह यादव गुजरे हैं, कैसे सिर्फ पहलवानी उनका एक शगल हुआ करता था, कभी सोचा भी नहीं था कि राजनेता बनेंगे, लेकिन इसी पहलवानी ने बाद में मुलायम सिंह यादव को राजनीति में एंट्री भी दिलाई, क्योंकि पहलवानी में उनके गुरु नत्थू सिंह थे और नत्थू सिंह जसवंत सिंह विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा करते थे। और बाद में 1967 में जब मुलायम सिंह पहली बार चुनाव उन्होंने लड़ा, पहली बार विधायक बने, तो उसी जसवंत नगर सीट से मुलायम सिंह यादव ने चुनाव लड़ा था और ये चुनाव लड़ने का मौका उनको पहलवानी की वजह से ही मिला, क्योंकि नत्थू सिंह ने मुलायम सिंह को कुश्ती लड़ते देखा, मुलायम सिंह का कुश्ती कौशल, रेसलिंग कौशल उन्होंने देखा और बड़े प्रभावित हुए और उसके बाद अपनी जसवंत नगर विधानसभा सीट से मुलायम सिंह यादव को 67 में उन्होंने टिकट दिया। मुलायम सिंह यादव वहां से चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। तो इसी पहलवानी की वजह से मुलायम सिंह यादव का बाद में राजनीतिक करियर भी शुरू हुआ।